गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब बच्चों? तो होप कि आपको वीडियोस मिल रही होंगी। आज बात करते हैं सिंपली वी बोर्ड मास। ठीक है, क्या है ये वी बोर्ड मास? अगर हम बात करें सिंपली, वी का मतलब होता है बच्चा वेनिकुलम। ठीक है, यानी बार। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बच्चा? ऐसे। ठीक है, ये क्या है? बार है। अगर बात करें बी की मतलब बच्चा ब्रैकेट। क्या बच्चा? ब्रैकेट। और ब्रैकेट में बच्चा 3 ब्रैकेट। अगर मैं आपको बताऊं तो 3 ब्रैकेट में सबसे पहले है स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो क्या बच्चा? करली ब्रैकेट है। और फिर क्या बच्चा? स्क्वायर ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बच्चा? स्मॉल, करली, लार्ज। ठीक है, यानी छोटा, मझला। ठीक है, और अगर इसको बात करें तो क्या? बड़ा। इनकी क्राइटेरिया भी यही है। अगर मैं बात करूं तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है, और ये नंबर 2 में भी बात करें बच्चा तो ये ए नंबर पे है, ये बी नंबर पे है, ये सी नंबर पे है। अभी समझते हैं नंबर का क्या मतलब है। अगर तीसरी बात करें तो बच्चा ओ है। ओ मतलब होता है बच्चा आफ। आफ हिंदी में इसको क्या मतलब होता है? का, की, के सिंपली। और इसका मतलब कुछ नहीं होता है। सिंपली क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। ये तीसरे पोजीशन पे है। अगर बात करें बच्चा डी का, सब जानते हैं डी की बात करें अगर बच्चा तो क्या है? डिवीज़न। सिंपल सा डिवीज़न मतलब भाग। ठीक, अगर बात करें बच्चा यम का, यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी सिंपली गुणा। और अगर बात करें बच्चा सिंपली ए का, ए क्या है? एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। ठीक है, और आखिरी अगर बात करें एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो ये प्रायोरिटी है। यानी इस चीज़ का मतलब सिंपली क्या हुआ बच्चा कि अगर हम समझें इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि वी मतलब वेनिकुलम, वेनिकुलम मतलब बार होता है। ठीक है, बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट में 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, ओ मतलब आफ। आफ का मतलब का, की, के। ठीक है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में आप अवेयर हैं ही। ठीक है, ये पढ़ने का क्या टारगेट है बच्चा कि अगर हमारे पास सिंपली बच्चा 2 + 4 आ जाए तो हम सिंपली 6 कर सकते हैं। बट अगर कहीं आ जाए 2 + 4 -4, हाँ, गुणे 3, तो इस सिचुएशन में आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चा बोर्ड मास यूज करते हैं। बोर्ड मास कहाँ यूज होता है सिंपली बच्चा? जहाँ पे एक से ज़्यादा साइंस हो, प्लस माइनस। ठीक है, या तो सिर्फ प्लस हो तब भी सॉल्व कर लेंगे, या सिर्फ माइनस हो तब भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्लस माइनस भी हो सिंपली तो क्या करेंगे? क्या होगा? ठीक है, तो हम बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। बोर्ड मास क्या? सिंपली बोर्ड मास कुछ नहीं है बच्चा, सिंपल सा क्या है? एक प्रायोरिटी है और उसको हमें सबसे पहले, अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं बार है तो बार को सबसे पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट है तो 3 टाइप के ब्रैकेट हो सकते हैं क्वेश्चन में। अगर तीनों ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटे को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा। और अगर ब्रैकेट नहीं भी है तो आफ होगा, यानी काकी के होगा, तो उसको मल्टीप्लाई उसकी जगह रख के उसको साइन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो हो सकता है सिर्फ भाग मल्टीप्लाई हो, तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर घटाना। यानी ये प्रोसेस क्या है? अगर इन सारे साइनों में से कोई भी एक साइन मिल रहा है, या 3 4 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मतलब नंबरिंग, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी के हिसाब से ही हमें उस क्वेश्चन को क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें 2 चीज़ और ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। मैं बता दूं कि ऐड के रूल ऑफ ऐड, तो रूल ऑफ ऐड एंड रूल ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको समझना है। तो इनको कैसे समझेंगे? सिंपली अगर मैं बात करूं पहले केस की कि यानी अगर दोनों प्लस हो बच्चा, यानी दोनों प्लस हो। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको +2 ना लिखे, सिंपल से क्या लिख सकते हैं? 2 + 2। इस किसी अंक के बाएं तरफ ही उसका साइन होता है, यानी इस 2 का प्लस है, इस 2 का भी क्या? प्लस है। अगर कहीं कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब इसके आगे भी क्या है बच्चा? प्लस है। तो यानी इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। यानी ऐसे
क्वेश्चन जब दोनों प्लस हो तो सिंपली क्या कर लेंगे बच्चा, ऐड कर लेंगे। सिंपली क्या कर लेंगे बच्चा, ऐड कर लेंगे, 2 2 4, और साइन क्या लगा देंगे, प्लस का जो साइन है वही लगाएंगे। अब चाहे इसको लगाएं चाहे ना लगाएं, क्योंकि कुछ ना लगा है बाएं साइड, इसका मतलब क्या बच्चा, प्लस ही है। अगर दूसरी बात करें, एक प्लस हो एक माइनस हो सिंपली, तो हमेशा क्या होगा बच्चा, घटेगा। हमेशा क्या होगा बच्चा, घटेगा, यानी 2 में से एक गया सिंपली 1, और चिन्ह उसका लगेगा जो अंक बड़ा होगा। अंक कौन बड़ा है बच्चा, 2 बड़ा है कि 1, 2 बड़ा है, 2 का चिन्ह क्या, प्लस है, तो इसका मतलब +1 लिखो या सिर्फ 1 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तीसरे रूल की बात करें, दोनों माइनस हो, तो चूंकि अब इसको इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस के लिए लिखना कंपलसरी है, तो यानी दोनों माइनस है, तब भी क्या होगा बच्चा, जुटेगा। तब भी क्या होगा बच्चा, जुटेगा, यानी 3 2 5, और चिन्ह किसका लगा देंगे बच्चा, माइनस का लगा देंगे। चिन्ह किसका लगा देंगे बच्चा, माइनस का लगा देंगे। अब अगर हम बात करें सिंपली रूल ऑफ, अब अगर हम सिंपली बात करें रूल ऑफ मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई के रूल के लिए सिंपल सा +2 एंड +2, यानी सिंपली अगर बात करें इनका हमें गुणा करना है, प्लस प्लस का गुणा सिंपल सा हमेशा क्या आएगा बच्चा, प्लस ही आएगा। प्लस प्लस का गुणा हमेशा क्या आएगा बच्चा, प्लस ही आएगा। 2 दूनी 4 तो आएगा ही सिंपल सा। अगर -2 का गुणा करना सिंपल सा माइनस माइनस का गुणा भी क्या आएगा बच्चा, प्लस आएगा। 2 दूनी सिंपली 4 आएगा। और अगर एक प्लस है बच्चा और एक माइनस है तो सिंपली प्लस माइनस का गुणा बच्चा क्या आएगा, माइनस आएगा, और 3 दूनी 6 आएगा। तो ये क्या बच्चा, रूल ऑफ मल्टीप्लाई है, और ये क्या है, रूल ऑफ एडिशन है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, एक से ज़्यादा साइन होने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चा बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास में जो भी प्रायोरिटी है मैंने बता दिया, क्या रूल ऑफ एडिशन लग सकते हैं, क्या रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हो सकते हैं, इसको हम अभी यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। तो होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं 2 3 4, ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन का मतलब मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। सिंपली मैं पहला क्वेश्चन क्या करा दूंगा आपको, 2 + 3 - 5 + 6 - 2 का, या का की जगह क्या हो सकता है बच्चा, का की जगह आप भी हो सकता है, का 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सिंपली दूसरे क्वेश्चन की 8 - 3 + 5 / 5 × 3 - 1, इस तरह के भी क्वेश्चन सिंपल सा, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा टफ ये है। और अगर मैं बात करूँ सिंपल सा तीसरे क्वेश्चन की, कि 8 - 2 / 2 डिवाइड करेंगे 2 से, एंड ब्रैकेट लगाएंगे सिंपली 2 + 3 - 2 - 2, इस पर बार है सिंपली, ठीक है, का 4। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं सिंपली। तो अगर सबसे पहले इसको समझे बच्चा, तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्लस भी है, भाग भी है, गुणा भी है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, भाग को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो सबसे पहले क्या है, बार है। बार है क्या क्वेश्चन में, कहीं नहीं है। ब्रैकेट, ब्रैकेट भी नहीं है। आप भी नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग से शुरुआत करेंगे। और भाग क्या होगा, सिंपल सा, अगर 5 का भाग 5 में जाएगा, सिंपल सा कितना आ जाएगा, 1। सिंपल सा मैं डायरेक्ट सब जैसे जैसे वैसे ही लिखूंगा, बस इसकी जगह सिंपल से क्या लिख दूंगा, 1 और गुणे 3 - 1। अब चूंकि भाग हमारा क्या हो गया बच्चा, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई ये है बच्चा, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, 8 - 3 + 3 × 1 = 3 - 1। अब क्या बच्चा, प्लस माइनस है, तो प्लस वाले को एक साथ कर लो, माइनस वाले को एक साथ, तो प्लस एक ही है सिंपल सा, नहीं यहाँ भी है, 8 भी और 3 भी है, 8 भी और 3 भी, तो 8 3 11। इसके पहले मैं प्लस लिखूँ या ना लिखूँ, प्लस ही है, ठीक है। 8 3 11, और 3 और 1 4, इसके आगे माइनस लिखना कंपलसरी है। तो सिंपल सा 11 में से 4 कितना हो जाएगा बच्चा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, तो क्या होगा बच्चा, घटेगा। एक प्लस और एक माइनस है तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। और घट के कितना आ जाएगा सिंपल सा बच्चा, 7 आ जाएगा। सिंपल से कितना आ जाएगा बच्चा, 7। चूंकि चिन्ह किसका लगेगा, जो अंक बड़ा है, बड़ा का चिन्ह क्या, प्लस है, तो सिंपल सा प्लस लिखो या ना लिखो, ठीक है। अब अगर बात इसमें
पहले क्या करेंगे बच्चा, बार है कहीं, बिल्कुल है बच्चा, बार यहाँ, तो बार को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बाकी जो जैसा वैसे ही लिखेंगे। तो 2 + 3 - 5 प्लस बार बच्चा इस पे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको ये बार जिस पे होता है, यानी सिंपल सा बार किस पे बच्चा, इसी पे तो है, 6 - 2 पे। तो यानी 6 और 2 का हिसाब से देखेंगे तो 6 के पहले क्या है, प्लस है, ठीक है। इसके चिन्ह, इस चिन्ह को नहीं देख रहे हैं सिंपल सा, यानी सिंपल सा 6 में से 2 घटा रहे हैं, सिंपल सा 6 में से 2 घटा रहे, कितना आ जा रहा है बच्चा, 4 आ जा रहा है, सिंपल से कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। और फिर फाइनली जैसे क्वेश्चन था वैसे ही मैंने लिख दिया। अभी क्या करेंगे बच्चा, बार खत्म हो गया तो ब्रैकेट देखेंगे कि ऑफ देखेंगे, ब्रैकेट देखेंगे। और ब्रैकेट में सबसे पहले एक ही ब्रैकेट है, तो सबसे मतलब ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, यानी जो जहाँ पड़ा वैसे ही रहेगा, जो जैसे है पहले इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो 5 और 4 सिंपल से कितना हो जाएगा, दोनों प्लस जुड़ जाएंगे बच्चा 9, और ब्रैकेट अपने आप हट। जब सॉल्व हो जाए ब्रैकेट के अंदर की चीज़, अगर ब्रैकेट में बोर्ड मास लगाने की फिर से जरूरत पड़ेगी, यानी इस ब्रैकेट के अंदर अगर फिर प्लस माइनस होते हैं ढेर सारे मल्टीप्लाई बात, तो अगेन हम ब्रैकेट में भी क्या करते हैं बच्चा, बोर्ड मास लगाते। तो सिंपल से जब सॉल्व हो गया 5 + 4 कितना आ गया 9, और का 3। अब सिंपल से का यूज करेंगे, का मैंने बताया सिंपल से क्या बचा, कुछ नहीं, गुणा है, तो 9 त्रिक 27, तो 2 - 3 - 27, ठीक। अब क्या करेंगे, ये प्लस सिंपल से क्या सिर्फ 2 है, और ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे और माइनस ही लगेगा, तो 27 - 3 = 30, 27 - 3 = 30। और सिंपल सा अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होंगे, घटेंगे, और घटने के बाद यानी 30 में से 2 जाएगा 28, और चिन्ह किसका लगेगा बच्चा, हमेशा बड़ा वाले का लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा बच्चा, हमेशा बड़े वाले का लगेगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं बच्चा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में अगर हम आए तो सिंपल से यहाँ पे भी बार है, तो वही काम करेंगे, सिंपल से 8 - 2 / 2 ब्रैकेट में 2 + 3 माइनस 2 में से 2 जाएगा, सिंपली कितना हो जाएगा बच्चा, 0, 2 में से 2 जाएगा सिंपली 0, ठीक है। ब्रैकेट बंद का 4, क्योंकि अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ फाइनली, तो 8 - 2 / 2 ब्रैकेट में जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 = 5, और इसके बीच में कुछ ना है, अंक और ब्रैकेट के बीच कुछ ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, गुणा होता है। तो 2 × 5 का 4। अब क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे कि मल्टीप्लाई का, सबसे पहले का करेंगे बच्चा, का भी क्या है, गुणा ही है, का भी क्या है, गुणा ही है, तो आ जाएगा 5 × 20, 5 × 20। फिर से क्या करेंगे, अब भाग करेंगे गुणा, पहले भाग करेंगे बच्चा, तो 8 - 1, 2 में से 2 1 कम, इससे कितना आ जाएगा बच्चा, 2 1 कम 2 सिंपली, अब गुणे 20, अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 - 20, और आ जाएगा 1 प्लस और 1 माइनस, हमेशा क्या हो, घटेगा, घट के आ जाएगा बच्चा 12, और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस, सिंपल सा बड़े वाले चिन्ह किसका लग जाएगा, चिन्ह किसका लग जाएगा बच्चा, बड़े वाले अंक का। तो सिंपल से कितना आ जाएगा, -12। अब इससे बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये बेसिक था, मैंने समझा दिया। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन में भी होंगे, तो फ्रैक्शन में भी एक क्वेश्चन बनेगा जिस तरह से बन सकता है, उसको मैं क्या करूँगा, जब मैं आपको फ्रैक्शन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन समझाऊंगा, वहीं पर क्वेश्चन लेके क्या करूँगा, सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग फ्रैक्शन पढ़े नहीं है तो प्रॉब्लम्स आएंगे। ऐसे अगर एक डेसिमल का क्वेश्चन ले लें सिंपल सा, जैसे 2.1 भागे 0.7 गुणे 0.3 माइनस 0.4 प्लस 0.5, इस तरह के भी क्वेश्चन है, सब कुछ है इसमें बच्चा। इसका ये क्या है, डेसिमल का है, तो अगर मैं इसका भाग दूँ सिंपली बच्चा कितना आएगा, तो दशमलव कट जाएगा, और 7 3 इसकी जगह सिंपल से 3 आ जाएगा बच्चा, और 3 गुणे 0.3 माइनस 0.4 प्लस 0.5। अब क्या करेंगे बच्चा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग गुणा करेंगे, भाग खत्म, तो 3 3 का 9, एक अंक पे दशमलव सिंपल सा, माइनस 0.4 प्लस 0.5, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, इनको जोड़ लेते हैं सिंपल सा, तो 9 5 9 5 14, ठीक है। तो 1.4 आ जाएगा सिंपली, अगर बात करें कितना आ जाएगा बच्चा, ठीक है, 1.4 आ जाएगा, और माइनस 0.4, तो सिंपली कितना बचा, 1 बचा बच्चा, सिंपली कितना बचा, 1 बचा। 1.4 में से सिंपल सा 0.4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, या 1.0 कहें या सिंपल सा 1 कहें। तो ये क्या था बच्चा, डेसिमल का बोर्ड मास था। तो बोर्ड मास चाहे डेसिमल का हो, चाहे फ्रैक्शन का हो, चाहे नॉर्मल हो, हमें क्या करना है, रूल को अप्लाई करना है। अगर कहीं बार है, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर बार नहीं तो ब्रैकेट में प्रायोरिटी, पहले छोटे ब्रैकेट, फिर बड़ा मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल सा आप देखेंगे कहीं काकी के है क्या, वो भी नहीं है सिंपल सा, तो फिर पहले भाग भी नहीं तो पहले गुणा नहीं, गुणा अगर नहीं है तो सिंपल सा क्या, प्लस माइनस, क्या सिंपल सा प्लस माइनस का जो एडिशन का रूल था उसको हम फॉलो करके क्या करेंगे, बोर्ड मास के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेसिक सा मैं एक इंट्रोडक्शन देने के लिए, यानी मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट देने के लिए
सिखाया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए फ्रैक्शन का पहले नहीं होता क्योंकि इन सब की भी ज़रूरत पड़ेगी बच्चा बोर्ड मास की फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो वहीं पे क्या करेंगे, हम चीज़ों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये बोर्ड मास के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने बुक से प्रैक्टिस करें बोर्ड मास चैप्टर निकाल के। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इसके यूजेज इतनी जगह है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो अच्छे से टॉपिक को समझें, नहीं समझ में आ रहा है फिर से बैक करके समझें, और कोई समस्या हो तो क्या कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।